दोस्तों हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट में। आज मैं आप लोगों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मोस्ट 20 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो आगामी परीक्षा IPRML, JEE, SSC, JEE, IOCL और अन्य अदर कॉम्पिटिटिव मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इन केस ऑफ सॉलिड द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू रेडिएशन। ऑप्शन है करेक्ट, इनकरेक्ट। तो दोस्तों मैं इसको हिंदी में भी बोलता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉलिड के केस में ऊष्मा का ट्रांसफ़र रेडिएशन के माध्यम से होता है। तो दोस्तों आप भी पता है, सॉलिड में जो है ऊष्मा का ट्रांसफ़र रेडिएशन के माध्यम से नहीं होता, उनके अणुओं के माध्यम से होता है, अणुओं में के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इनकरेक्ट, गलत। यानी सॉलिड में जो है हीट ट्रांसफ़र रेडिएशन के माध्यम से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द हॉरिजॉन्टल एंड नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस्ड लाइन ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट इंडिकेटेड। ऑप्शन है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो दोस्तों क्वेश्चन में यही कह रहा है कि क्षैतिज और असमान दूरी वाली नॉन यूनिफॉर्मली स्पेस, असमान दूरी वाली जो लाइन साइकोमेट्रिक में जो साइकोमेट्रिक चार्ट में जो लाइन होती है वो किसको इंडिकेट करती है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर को, वेट बल्ब टेम्परेचर को, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को, या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को। तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल और असमान दूरी पे जो लाइनें होती है साइकोमेट्रिक चार्ट में, वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को इंडिकेट करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। कह रहा है अपेक्षिक ह्यूमिडिटी डीह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि जब हम हीटिंग प्रोसेस करते हैं, इसका मतलब आप साइकोमेट्रिक चार्ट में ऊपर से नीचे आएंगे तब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगी? रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीज, डिक्रीज या नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों जब हम हीटिंग करते हैं तो ह्यूमिडिटी जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कम होती है, यानी कि घटती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्यूल मोस्टली यूज्ड इन स्टीम बॉयलर। स्टीम बॉयलर में कौन सा फ्यूल मोस्टली यूज करते हैं? ऑप्शन है ब्राउन कोल, पीट कोल, कोकिंग बिटुमिनस, नॉन कोकिंग बिटुमिनस कोल। तो दोस्तों स्टीम बॉयलर में हम फ्यूल जो मोस्टली नॉन कोकिंग बिटुमिनस कोल होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट डिपेंडेड अपॉन मास एंड स्टिफनेस बोथ या नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों जो शाफ्ट की क्रिटिकल स्पीड है वो मास और स्टिफनेस दोनों पर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अ रीड टाइप टैकोमीटर यूज द प्रिंसिपल। जो रीड टाइप टैकोमीटर होता है वो कौन से किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऑप्शन है लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, टॉर्सनल वाइब्रेशन, डेप्थ फ्री वाइब्रेशन। तो दोस्तों जो रीड टाइप टैकोमीटर है वो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। मोनल मेटल इज एन एलॉय ऑफ। मोनल मेटल कौन सी मिश्र धातुओं से मिलकर बना हुआ है? तो ऑप्शन है निकल कॉपर, निकल, सेकेंड ऑप्शन है निकल क्रोमियम एंड आयरन, थर्ड ऑप्शन है निकल एंड क्रोमियम, फोर्थ ऑप्शन है कॉपर एंड क्रोमियम। तो दोस्तों जो मोनल मेटल होता है वो कॉपर और निकल का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जर्मन सिल्वर कंटेन्स, कह रहा है जर्मन सिल्वर में कितने परसेंट
चांदी होती है? 1%, 2%, 5% या चांदी होती ही नहीं है। तो दोस्तों जर्मन सिल्वर में जो है चांदी बिल्कुल ही नहीं होती है, उसके नाम पे मत जाइएगा, इसे याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंकाइन थ्योरी इज यूज्ड फॉर ब्रिटल मटेरियल्स, डक्टाइल मटेरियल्स, इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल। दोस्तों रैंकाइन थ्योरी जो है ब्रिटल मटेरियल में के लिए ब्रिटल मटेरियल डिजाइन करने में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टील कंटेनिंग 0.8% कार्बन इज नोन एट। वह स्टील जो 0.8% कार्बन जिसमें होता है, जिस स्टील में 0.8% कार्बन होता है, वो कौन सा स्टील होता है? ऑप्शन है इलेक्ट्राइड स्टील, हाइपर इलेक्ट्राइड स्टील, हाइपो इलेक्ट्राइड स्टील, नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो 0.8% कार्बन रखने वाला स्टील होता है वो इलेक्ट्राइड स्टील होता है। आप ये कार्बन आयरन वाला ग्राफ देखे होंगे, तो उसमें ये होता है 0.8, फिर ये होता है डिक्रीज, ये होता है इंक्रीज में। जब इससे पीछे आते हैं तो ये हमारा होता है हाइपो इलेक्ट्राइड स्टील, इधर होता है हाइपर इलेक्ट्राइड स्टील। तो दोस्तों 10वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, इलेक्ट्राइड स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर विल बी। कह रहा है कि जीरो प्रेशर कब होगा? ऑप्शन है व्हेन मोलिकुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो, यानी वातावरण के जो मॉलिक्यूल हैं उनके जो मोमेंट हैं वो जीरो हो जाएगा तब, या समुद्र लेवल पे, या एट द टेम्परेचर ऑफ -270 यानी -273 केल्विन पे, या पृथ्वी के केंद्र पर। तो दोस्तों एब्सोल्यूट प्रेशर तभी होगा जब मोलिकुलर मोमेंटम ऑफ द इकोसिस्टम जीरो होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी द शियर स्ट्रेस ऑन अ लेयर ऑफ ए फ्लूइड, खाली जगह है, टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, खाली स्थान बनना है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में जो शियर स्ट्रेस का जो लेयर होता है वो क्या होता है? बराबर होता है, या समानुपाती होता है, या व्युत्क्रमानुपाती होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में शियर स्ट्रेस जो होता है वो शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज यानी कि समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिटाट ट्यूब इज यूज टू मेजर द। दोस्तों कह रहा है पिटाट ट्यूब का प्रयोग क्या मेजर करने में किया था? वेलोसिटी, वेग, किसी पाइप में किसी पॉइंट पर वेग ज्ञात करने में, या किसी पाइप में दो पॉइंट के बीच का प्रेशर ज्ञात करने में, या टोटल प्रेशर ऑफ लिक्विड इन ए पाइप, या डिस्चार्ज ज्ञात करने में। तो दोस्तों जो पिटाट ट्यूब का यूज है, हम किसी पाइप के किसी पॉइंट पे, मतलब पाइप जिससे पानी बह रहा हो या लिक्विड फ्लो हो रही है उसमें किसी पॉइंट पर वेग ज्ञात करने में यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। वेग नियतांक का और औसत मान कितना है? ऑप्शन है 0.62, 0.76, 0.84, 0.97। तो दोस्तों वेग नियतांक का और औसत मान 0.97 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द फायर ट्यूब इन ए कॉकरन बॉयलर आर। कॉकरन बॉयलर में जो फायर ट्यूबें होती हैं वो किस स्थिति में होती हैं? क्षैतिज होती हैं, वर्टिकल होती हैं, या तिरछी होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कॉकरन बॉयलर में जो फायर ट्यूब होती हैं वो ऊर्ध्वाधर होती हैं, खड़ी, वर्टिकल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फॉर अ सेल्फ लॉकिंग मशीन द एफिशिएंसी मस्ट बी।
जो सेल्फ लॉकिंग मशीन होती है उसकी इफ़िशियंसी कितनी होती है? 50% के बराबर, 50% से कम, या 50% से ज़्यादा, या 100%? तो दोस्तों जो सेल्फ लॉकिंग मशीन है उसकी इफ़िशियंसी 50% से हमेशा कम होती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ रेक्टेंगुलर बीम इज लोडेड ट्रांसवर्सली द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इज डेवलप ऑन द। कह रहा है आयताकार बीम में जब ट्रांसवर्सली लोड पड़ता है तो मैक्सिमम तनाव प्रतिबल कहाँ उपजता, मतलब डेवलप होता है, मीन्स कहाँ होता है? ऊपरी लेयर में, या निचले लेयर में, या न्यूट्रल एक्सिस पर, या सभी क्रॉस सेक्शन में? तो दोस्तों जब आयताकार बीम होगी उस पर ट्रांसवर्सल लोड डाला जाएगा तो उसके टॉप लेयर में मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी और बॉटम लेयर में मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बीम इज सब्जेक्टेड टू स्पेस, खाली स्थान छोड़ा गया, स्ट्रेस। यानी जो न्यूट्रल एक्सिस होता है किसी बीम का, जो न्यूट्रल एक्सिस होता है उस पर स्ट्रेस कितना होता है? तो ऑप्शन में दिया है 0, अधिकतम, सबसे कम, या अधिकतम कंप्रेसिव। तो दोस्तों जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वहाँ पे स्ट्रेस होता है बिल्कुल 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन ए फ्रांसिस टरबाइन रनर द नंबर ऑफ ब्लेड आर जनरली बिटवीन। फ्रांसिस टरबाइन के जो रनर होता है उससे ब्लेडों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 24। तो दोस्तों जो फ्रांसिस टरबाइन होता है उसके रनर में ब्लेडों की संख्या 16 से 24 होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन ए रिएक्शन टरबाइन द ड्राफ्ट ट्यूब यूज, सॉरी दोस्तों ये यूज है, यूज लिखा हुआ है, यूए लिखा गया है, यूज। रिएक्शन टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब का यूज किया जाता है किस लिए? ऑप्शन दिया हुआ है टू रन द टरबाइन फुल, टरबाइन को पूरी फुल स्पीड चलाने के लिए, टू प्रिवेंट एयर द इंटर द टरबाइन, टरबाइन में हवा न घुसे इसलिए। अगला ऑप्शन है द इंक्रीज द हेड ऑफ वाटर बाई एन अमाउंट इक्वल टू द हाइट ऑफ द रनर आउटलेट अबव द टेल रेस। नेक्स्ट ऑप्शन है टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू डाउन स्ट्रीम। तो दोस्तों रिएक्शन टरबाइन जो ड्राफ्ट का यूज़ है वो वाटर हेड को बढ़ाने के लिए, उतनी ऊंचाई उतनी अमाउंट वाटर पे वाटर हेड को बढ़ाने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आज तक के लिए बस दोस्तों हो गए 20 क्वेश्चन। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक भी करें अच्छा लगे तो, और दोस्तों तक और भी दोस्तों तक शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पे अभी आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी अगली वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।